गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो बच्चों, पहले हम अपनी प्रार्थना पूरी करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई करते हैं, ठीक है? चलिए मेरे साथ आप भी उठिए और जो प्रार्थनाएं मैंने करवाई थी उन्हें आप याद कर चुके होंगे, उन्हें आप बोला करिए। जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपसे वो सारी प्रार्थनाएं सुनूंगी, ठीक है? तो उन्हें भूलिएगा नहीं, याद करते रहिए, ठीक? ओके। बच्चों, हमारी प्रार्थना समाप्त होती है, अब हम अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है? बुक अपनी निकालिए, मधुरम पुस्तक। आज हम पढ़ेंगे ये आपकी पुस्तक है मधुरम, ठीक है? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आप पढ़ रहे थे पाठ 11 ई की मात्रा, ठीक है? तो बच्चों, खोलिए अपनी पुस्तक। पाठ 11 ये आप पढ़ चुके थे, ये आपने पढ़ा था ना? ये सारा पढ़ लिया था। इससे संबंधित 5 चित्र बनाए थे, अपनी कॉपी पे लिखा था आपने। इसके बाद हम लोगों ने ये सारे शब्द बड़ी की मात्रा वाले हम पढ़ चुके थे, और उसके बाद इससे संबंधित पाठ नीरा की बकरी हमने पढ़ा था ना? अब हम इस पाठ से संबंधित क्या करेंगे? अभ्यास कार्य। तो बच्चों देखिए, देखिए आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है आओ अभ्यास करें। तो बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, और क्या है ये? आओ अभ्यास करें, ठीक? तो पहला प्रश्न देखिए अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है चित्रों के नाम लिखिए। क्या लिखा हुआ है? चित्रों के नाम लिखिए। तो ध्यान से देखिए, चित्र क्या बना हुआ है? सबसे पहले चित्र बना हुआ है किसका? ईख का। किसका चित्र है? ईख। तो आपको लिखना है उस खाली जगह पे ईख। क्या लिखना है यहाँ पे? ईख। उसके बाद यहाँ देखिए किसका चित्र दूसरे नंबर पे बना हुआ है? किसका है? तीर। तीर। तीता में बड़ी की मात्रा, ता में बड़ी की मात्रा, और रा। क्या हो गया? तीर। फिर किसका चित्र बना हुआ है? किसका है? मछली का ना? तो मछली का चित्र बना हुआ है। आपको क्या लिखना है? मछली। कैसे लिखते हैं? माँ छ ला में बड़ी की मात्रा ली। क्या हो गया? मछली। क्या हो गया? मछली। अब दूसरे साइड पे देखिए क्या बना हुआ है? ये किसका चित्र है? खीरा का चित्र है। किसका चित्र है? खीरा। खीरा कैसे लिखेंगे? खा में बड़ी की मात्रा, खी रा में आ की मात्रा, खीरा। ये हमारा प्रश्न क्या है? 1, ठीक है? तो हो गया खीरा। अब ये क्या है? किसका चित्र है? किसका चित्र है? छोटी सी लड़की बनी है ना? तो लड़की का चित्र है। हम यहाँ लिखेंगे लड़की। क्या लिखेंगे? ला ड़ा का में बड़ी की मात्रा की, लड़की। फिर देखिए किसका चित्र बना हुआ है? बना हुआ चित्र पपीता का। पपीता। पी पा में बड़ी की मात्रा पी ता। क्या हो गया? क्या हो गया? पपीता। तो बच्चों, ये हमारा अभ्यास प्रश्न पूरा हो गया। यहाँ लिख गया लीख, तीर, मछली, खीरा, लड़की, पपीता। तो ये लाइनों में आपको ये सारे शब्द लिख देने हैं, ठीक है? अब नीचे देखिए, खाली दूसरा नंबर है खाली स्थानों में सही शब्द भरिए। ये खाली स्थान दिए हुए हैं ना यहाँ डॉट डॉट करके, इनमें जो है क्या करना है? यहाँ दिए हुए शब्दों में से सही शब्द ढूंढना है, छांटना है, और वो शब्द यहाँ पे लिखना है। तो ठीक है बच्चों, हम पढ़ते हैं नीचे का नंबर। का में लिखा हुआ है नीरा अपनी डैश साथ रखती थी। अब नीरा अपने साथ क्या रखती थी?
मीरा अपनी डैश साथ रखती थी। तो अपनी क्या रखती थी? बकरी ना। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? बकरी। अब इनमें ढूंढिए कि सही शब्द कौन सा है। लिखा हुआ है बकरा, बकरी, बकरी। इसका मतलब है कि तीसरा वाला शब्द सही है। तो आपको क्या लिखना है दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे के उत्तर में का नंबर में लिखना है बकरी। क्या हो गया? बकरी। ठीक है। अब खा नंबर देखिए, लिखा हुआ है वह हरी हरी घास डैश थी। वह हरी हरी घास खाती थी। तो खाती क्या लिखा? देखिए पहला शब्द लिखा है खाती, फिर लिखा हुआ है खाती, फिर लिखा हुआ है खाता। तो पहला वाला शब्द हमारा सही है। तो पहले वाले शब्द को हम खा नंबर में लिख देंगे। खा नंबर में लिखिए खा, ता में बड़ी की मात्रा खाती। ठीक। अब देखिए गा नंबर। गा नंबर में लिखा है वह खीरा एवं क्या खाती थी? उसके साथ साथ डैश खाती थी। तो खीरा खाती थी और क्या खाती थी? ककड़ी खाती थी ना। तो होगा वह खीरा एवं ककड़ी खाती थी। अब ककड़ी को देखिए शब्द कौन सा सही है। लिखा है सबसे पहला लिखा हुआ है ककड़ी, फिर लिखा हुआ है ककड़ी, फिर लिखा हुआ है कीकड़। तो कौन सा शब्द सही है? हमारा दूसरा वाला शब्द सही है। तो आप दूसरे वाले शब्द को इस खाली जगह पे भर दीजिए। गा नंबर में भरेंगे हम क्या भरेंगे? ककड़ी। क्या भरेंगे? ककड़ी। तो दूसरा हो गया हमारा ककड़ी। दूसरा शब्द यहाँ हमने भर दिया। ग नंबर पूरा हो गया हमारा। अब हमारा घ नंबर। घ नंबर ध्यान से देखिए और मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है रानी बड़ी डैश थी। क्या थी? रानी बड़ी सयानी थी। अब सयानी शब्द हमको यहाँ से सही वाला शुद्ध वाला छाट के यहाँ लिखना है। तो पहला लिखा है सयानी, दूसरा लिखा है सयानी, तीसरा लिखा है सियानी। तो कौन सा ना? पहला तो गलत है, दूसरा हमारा सही है। इसलिए हम ये वाला शब्द यहाँ लिख देंगे। तो लिखिए घ नंबर में लिखेंगे सयानी। सयानी। क्या लिखेंगे? सयानी। ठीक है। तो हमारा सेकेंड नंबर अभ्यास पूरा हो गया। अब हम देखिए 3 नंबर पे, थर्ड नंबर पे है इन शब्दों को पढ़िए और लिखिए। क्या करना है? ये जो शब्द नीचे लिखे हुए हैं उन्हें हमें पढ़ना है। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा जब मैं पढ़ूंगी। उसके बाद जैसा लिखा है वैसा ही अपनी पेंसिल से सुंदर हैंड राइटिंग में यहाँ लिख देना है। ठीक है। राइटिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राइटिंग अगर सुंदर होती है तो सारे लोग आपकी कॉपी बुक पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा रुचि लेते हैं कि हाँ बहुत सुंदर कॉपी है। नहीं, अगर गंदी होगी तो ठीक से कोई देखेगा नहीं आपको। ठीक है। तो राइटिंग पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पहला शब्द लिखा हुआ है दा में छोटी की मात्रा आप पढ़ चुके ना। दा में छोटी की मात्रा दिन, फिर दा में बड़ी की मात्रा दीन। तो ये हो गया दीन, ये हो गया दिन, ये हो गया दीन। दिन दीन। तो आपको यहाँ लिखना है दिन दीन। फिर देखिए आगे वाला लिखा हुआ है सा में छोटी का मात्रा सी, खा ना, सिखाना। और सा में बड़ी की मात्रा सीख ना, सीखना। यहाँ लिखा है सिखाना, ये लिखा है सीखना। ठीक है। अब नीचे देखिए माँ में छोटी की मात्रा मिल, और माँ में बड़ी की मात्रा मील। ये हो गया मिल, ये हो गया मील, ये हो गया मिल, ये हो गया मील।
अब आगे देखिए, खा में छोटी का मात्रा खी ल, खिल, और खा में बड़ी की मात्रा खी ल, ये हो गया खिल, ये हो गया खील। ठीक है, तो बच्चों इसे पढ़ लिया आपने, आप वीडियो सुनिए और कई बार पढ़िए जिससे आपको पढ़ना अच्छे से आ जाए, और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में इसके नीचे जैसे ऊपर लिखा है वैसे आपको लिख देना है। ठीक है, आगे पेज खोलिए, एक और अभ्यास है आपका, 2 अभ्यास और है, तो इनको ध्यान से देखिए और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करते जाइए। देखिए ध्यान से, 4 नंबर है, उदाहरण की तरह चित्र के सही नाम पर गोला लगाइए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, किसका चित्र है, हाथी का। तो यहाँ देखिए हाथ लिखा हुआ है, हाथी और हाथी, तो ये हाथी शब्द सही था इसलिए इसमें गोला लगा दिया गया है। अब नीचे हमें करना है कि कौन सा सही है और उस पर हमें गोला बनाना है। तो सब दूसरा चित्र है तितली, क्या है, तितली। तो देखिए पहला ही शब्द लिखा हुआ है तितली, और फिर लिखा है तीतली, फिर लिखा है तितिल। तो पहला शब्द सही है, इस पे गोला बनाइए, बनाइए गोला पहले शब्द पे, पहला शब्द बन गया गोला। अब देखिए नीचे है चाबी, सबसे पहला शब्द लिखा है चाबी, फिर लिखा है चाबी, फिर लिखा है चबी। तो कौन सा सही है, दूसरा वाला। दूसरे वाले पे गोला बनाइए, दूसरे वाले पे बन गया, दूसरे पे गोला बना दिया। अब देखिए नीचे चित्र किसका बना, चाबी के नीचे बकरी। अब हम आगे तीनों शब्दों को पढ़ते हैं, कौन सा शुद्ध है उसे आप पहचानेंगे। ठीक है, लिखा है बीकर, गलत है। फिर लिखा हुआ है बिक्री, गलत है। फिर लिखा हुआ है बकरी। तो किस पे, तीसरे वाले पे गोला बनाइए, बनाइए गोला तीसरे वाले पे, तीसरे वाले पे गोला बनाइए, हो गया। अब देखिए, देखिए फिर किसका चित्र बना हुआ है, एक लड़की का चित्र बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कि इन शब्दों को कि कौन सा सही है उसे छाटेंगे। सबसे पहले लिखा है लड़की, दूसरा लिखा है लड़क, लड़क, फिर लिखा हुआ है लड़की। तो सबसे पहले वाला सही है, लड़क गलत है, लड़क गलत है, और क्या सही है, लड़की। तो इस पहले वाले शब्द पे गोला बनाइए, बनाइए गोला पहले वाले शब्द पे, बन गया। तो बच्चों अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया। कुछ नहीं करना था, आपको शुद्ध शब्द ढूंढना था और उस पर एक सर्कल बनाना था। ठीक है, गोला बना दिया आपने, ये हो गया। अब नीचे 5 नंबर को देखिए, 5वें नंबर को देखिए, लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, समझिए और लिखिए। इनको पढ़ना है एक बार, और फिर पहले वाले को देखकर समझना है कि कैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे अब हमें लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है दादा, लिखा हुआ है, और उसके आगे लिखा हुआ है दादी। तो दादा का दादी होता है, उसी प्रकार हमें यहाँ भी उससे अपोजिट वर्ड शब्द को छाट के या सोच के समझ के लिखना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए दादा दादी हो गया, और नीचे लिखा हुआ है 5 नंबर पे, 5 नंबर हम देखते हैं, 5 नंबर। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है दादी, लिखा हुआ है दादा, और डैश के लिखा हुआ है दादी, ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आपको नीचे उसके देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नाना। तो आप क्या लिखेंगे, नाना का क्या लिखेंगे, नानी। तो दादा और दादी हो गया, नाना का होगा ऐसे नाना, नाना का क्या होगा, नानी, क्या होगा, नानी, हो गया। अब देखिए इधर देखिए, लिखा हुआ है लड़का, क्या लिखा हुआ है, लड़का। ठीक है, तो
लिखिए लड़का। तो लड़का का क्या होगा? लड़की। क्या होगा? लड़की। लड़का का क्या होगा? यहाँ क्या लिखेंगे? लड़की। अब देखिए उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है चाचा। क्या लिखा हुआ है? चाचा। तो चाचा का क्या होगा? चाची। तो हम यहाँ लिखेंगे चाचा का चा का होगा चाची। ठीक। तो बच्चों हो गया चाचा का चाची, दादा का दादी, नाना का नानी, लड़का का लड़की, चाचा का चाची। तो बच्चों आपका ये भी अभ्यास पूरा हो गया। आप अपनी कॉपी में आपको क्या करना है? एक होमवर्क आपको कॉपी में करना है। वो क्वेश्चन नंबर क्या है? 2। तो बच्चों सारा आप बुक में जैसे मैंने करवाया है वैसे कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। उसके बाद आप शाम को बैठिए और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको 2 क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिखना है। तो बच्चों आज आपका होमवर्क है आओ अभ्यास का प्रश्न 2 और 5 है ना, 2 और 5, 2 नंबर और 5 नंबर अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों समझ गए क्या करना है आपको होमवर्क में? ये होमवर्क है आपका होमवर्क ये है क्वेश्चन नंबर 2 खाली स्थान भरें ये, और ये समझिए और लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।